हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में बेटा आज से स्टार्ट करते चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बाबू। सीबीएसई में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा बात, जेई और नीट में भी इस चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो बाबू लिखो आज चैप्टर नंबर 2। ध्यान देना बाबू, चैप्टर नंबर 2 क्या बाबू? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लिखो रे बाबू, इलेक्ट्रो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ये क्लास 12 केमिस्ट्री है बेटा, चैप्टर नंबर 2 है ना। क्लास बोलो रे बाबू 12 क्या रे बाबूआ? केमिस्ट्री है ना। तो बाबू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक बांटा गया बाबू, ये 9 मार्क्स का पूछता है सीबीएसई और सीबीएसई में ये आपका 9 मार्क्स का पूछता है, 9 मार्क्स का पूछता है। आईसीएसई बोर्ड में भी 9 मार्क्स का पूछा जाता होगा, हम देखे नहीं आईसीएसई बोर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितना मार्क्स का पूछता है। ठीक है, लेकिन सीबीएसई में बाबू ये 9 मार्क्स का पूछता है और जेई नीट में भी इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है ना। बाबू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया बाबू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ध्यान देना बाबू, इलेक्ट्रो बोलो ना यार, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बांटा गया है। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बाबू हम डेनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? बोलो ना यार, डेनियल सेल बोलते हैं। या इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम बाबू गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक बोलो ना यार, सेल बोलते हैं। और दूसरा बांटा गया इलेक्ट्रोलाइसिस में। दूसरा बांटा गया बाबू, ध्यान देना, दूसरा बांटा गया बाबू इलेक्ट्रोलाइसिस में। इलेक्ट्रो बोलो बाबू लाइसिस में बांटा गया है। ठीक है, अब सवाल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहते हैं। बाबू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि सबसे पहले बेटा केमिकल रिएक्शंस होगा बाबू। सबसे पहले बाबू इसके अंदर जो होगा केमिकल रिएक्शंस होगा बाबू। केमिकल बोलो नहीं यार, केमिकल रिएक्शंस होगा। और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद बाबू ये करेंट को प्रोड्यूस करेगा। करेंट बोलो नहीं यार, करेंट प्रोड्यूस्ड करेगा। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और बेटा इसमें जो एनोड होता है, एनोड जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है। और जो बाबू कैथोड होता है बाबू, कैथोड वो आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे बैटरी आपका जो 10 रुपये का मिलता है रे, निप्पो बैटरी या एवरीडे बैटरी, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। पहले उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद बाबू करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसको डेनियल सेल भी बोलते हैं या उसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। बाबू इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा। इससे पहले बाबू करेंट देंगे, ध्यान देना बाबू, करेंट देंगे और करेंट देने के बाद आपका बोलो नहीं यार क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होगा। केमिकल रिएक्शंस होगा, पहले करंट देंगे उसके बाद वो केमिकल रिएक्शंस होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में। बेटा इसमें जो एनोड होता है बोलो नहीं यार, एनोड जो होगा ये आपका पॉजिटिव होगा और कैथोड जो होगा बोलो नहीं यार, कैथोड जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो आज का जो क्लास होगा सबसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर होगा। पहले इस पार्ट को पढ़ाएंगे, ये पार्ट पढ़ाने के बाद हम इस पार्ट को पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताएंगे, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल बताएंगे, नर्स इक्वेशन बताएंगे, उसके बाद इधर जाएंगे। पहले इधर वाला पार्ट को कवर करते। ठीक है, इसको लिखो पहले। चलो बाबू, अब हेडिंग सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बाबू हेडिंग दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हेडिंग दो रे बबुआ, इलेक्ट्रो बोलो बाबू केमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या बोलते हैं? डेनियल सेल बोलते हैं या गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इसी को बाबू हम लोग बोलो क्या बोलते हैं? बोलो ना यार, इसको डेनियल सेल बोलते हैं या इसी को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो रे बाबू, गैल्वेनिक, गैल्वेनिक क्या बोलते हैं बाबू? सेल बोलते हैं। अभी हमने बताया बाबू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है इससे सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस होता है। बोलो नहीं यार क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होता है और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद बाबू आपका करेंट प्रोड्यूस करता है। करेंट बोलो नहीं यार, प्रोड्यूस्ड करता है।
ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इसमें जो होता है बाबू, एनोड जो होगा, एनोड आपका नेगेटिव होगा, और कैथोड जो होगा बाबू हमेशा क्या होगा, बोलो, पॉजिटिव होगा। याद रखना, कैथोड पर हमेशा रिडक्शंस होगा बाबू, ठीक है, और एनोड पर बाबू हमेशा आपका ऑक्सीडेशंस होगा, ऑक्सीडेशंस होगा, ठीक है। अब बाबू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाने से पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है, कहीं उसका यहाँ काम है, ठीक है, इसको लिखो ना। चलो बाबू, अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, थोड़ा बात करते थे क्यों, इसका यहाँ पर काम है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का। तुमको मालूम है बाबू, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में, बोलो ना यार, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, सीरीज ऑफ क्या बाबू, मेटल, मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन है, मालूम, पोटासियम है ना। तुमको मालूम है बाबू, क्लास 10 में पढ़ा होगा, पहले पोटासियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर आपका क्या है, मैग्नीशियम है, फिर आपका एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, आयरन का मतलब Fe, फिर एसएन, एसएन का मतलब होता है टीन, टीन, फिर क्या होता है पीबी, पीबी का मतलब लीड है ना, लीड। फिर बाबू आपका क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे कौन है, कॉपर है, कॉपर के नीचे कौन है, मरकरी, Hg है, मरकरी नीचे क्या बता बाबू, Ag है, Ag के नीचे कौन, बोलो ना यार, Au, Au मतलब गोल्ड, और गोल्ड के बाबू नीचे जो है वो प्लेटिनम, Pt। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हाइड्रोजन आपका बाबू नॉन मेटल है, ये हाइड्रोजन जो है आपका नॉन मेटल है, आपका नॉन मेटल है, ठीक है, और सब बाकी मेटल है बाबू। हाइड्रोजन के जो ऊपर जाओगे तो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ता है, मतलब वो हाइड्रोजन के तुम ऊपर जाओगे तो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ेगा, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, बोलो ना यार, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है बाबू वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, इसका मतलब बढ़ना, इंक्रीज करना, इस तरह का सिंबल जो है इसका मतलब बढ़ना, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब वो हाइड्रोजन जब नीचे आएंगे है ना, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, Pt, तो उसका रिएक्टिविटी घटता है, नीचे आने से बाबू उसका रिएक्टिविटी घटता है, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, उसका बाबू बोलो नहीं यार, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो क्या है, इसका मतलब घट जाना, घटेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटासियम, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटासियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है बाबू, प्लेटिनम, Pt, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का थोड़ा सा यूज है, इसीलिए हम बता दिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्टिव, हाइड्रोजन के नीचे लेस रिएक्टिव, ठीक है, इसको लिख लो बाबू। चलो अब हम बात करते हैं बाबू, हम जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार करेंगे लैब में, जिंक और किसका था बाबू, कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बनाएंगे, किसका, जिंक और कॉपर का। तो बता, जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बाबू जिंक का रिएक्टिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर से, क्यों, हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, जिंक है, तो बाबू जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है ना, एज कंपेयर टू कॉपर, एज कंपेयर टू कॉपर, एज, बोलो बाबू, कंपेयर टू क्या, कॉपर, कॉपर मतलब जिंक का रिएक्टिव ज़्यादा है और कॉपर का कम रिएक्टिव है। तो जिंक और कॉपर का बाबू अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे तो जो रिएक्टिव मेटल होगा, याद रखना, जो रिएक्टिव मेटल होगा बाबू, जो रिएक्टिव मेटल होगा बाबू, उसको हमेशा कहाँ रखना, लेफ्ट साइड रखना, लेफ्ट साइड, कहाँ रखना बाबू, उसको लेफ्ट साइड रखना बाबू, कहाँ रखना, बोलो ना यार, उसको हमेशा कहाँ रखना, लेफ्ट साइड रखना, ठीक है। जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा बाबू, जो लेस, बोलो ना बाबू, रिएक्टिव मेटल होगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा बाबू, उसको हमेशा राइट में रखना, हमेशा कहाँ रखना, राइट साइड रखना, ठीक है,
आपका रिएक्टिव मेटल को हमेशा लेफ्ट साइड और लेस रिएक्टिव मेटल को हमेशा राइट साइड रखना, और जिस मेटल को लोगे उस मेटल को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डुबाना है। जैसे हम लोग जिंक का मेटल लिए तो जिंक को कहाँ डुबाना है, जिंक के सॉल्ट सोल्यूशन में। तो जिंक का सॉल्ट फेमस कौन है, जिंक सल्फेट, मतलब जिंक सल्फेट में जिंक को डाल देना है। और यहाँ कॉपर है तो कॉपर कहाँ डुबाना है, कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन में। याद रखना, जो मेटल लेंगे उस मेटल को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डालना है, और रिएक्टिव मेटल को लेफ्ट में रखना है, लेस रिएक्टिव मेटल को राइट में रखना है। अब बताते, इसको लिख लो पहले। चलो बाबू अब सुनो, हमने क्या किया, एक लिया बाबू कंटेनर। इस कंटेनर में बाबू क्या किया, हमने जिंक सल्फेट रखे सोल्यूशन, मतलब इस कंटेनर में डाल दिए हैं पानी, और पानी में जिंक सल्फेट सॉल्ट को डाल दिए हैं, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। मतलब इस पानी में हम बाबू जिंक सल्फेट सॉल्ट ले लिए हैं। जिंक सल्फेट सॉल्ट बाबू वाइट सॉल्ट आता है, तो ये जिंक सल्फेट को जैसे ही पानी में डालेंगे ये बन जाएगा ZnSO4 सोल्यूशन। ठीक है बाबू, और ये जिंक सल्फेट इक्वल अमाउंट में टूट जाएगा, किसमें, कैटायन और एनायन में। मतलब ये टूट जाएगा बाबू, ध्यान देना, ये Zn+2 में, और क्या बोलो नहीं यार, SO4-2 में, और इक्वल अमाउंट में। अगर 50% बाबू अगर जिंक+2 आयन से, तो 50% आपका सल्फेट माइनस होगा, है ना। अरे मतलब यहाँ पर चार्ज बैलेंस से, चार्ज क्या बैलेंस से, जितना प्लस है उतना क्या बाबू माइनस है। अब क्या करेंगे, इस जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जिंक का मेटल को डिप्ट कर देंगे। जो रिएक्टिव मेटल होगा उसको कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड। तो और जो मेटल लेंगे उस मेटल को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन डुबा देना है। तो जिंक सल्फेट में क्या करेंगे बाबू, हम जिंक का मेटल को डुबा देंगे, क्या जिंक मेटल को डुबा देंगे। तो यहाँ जिंक मेटल को इसके अंदर डिप्ट कर दिए, ये बाबू जिंक का मेटल बाबू, ठीक है, ये जिंक मेटल बेटा, बोलो नहीं यार, ये आपका जिंक मेटल है, ये है ना। या जिंक का तुम रॉड बोल सकते हो, रॉड, उसका रॉड है, जिंक का रॉड है, जो कैसा है बाबू, एनोड है, एनोड। और बाबू एनोड जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका माइनस होता है, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे बाबू, हम लेंगे कंटेनर लेंगे, और इस कंटेनर में क्या रखेंगे, वाटर, वाटर में डाल देंगे कॉपर सॉल्ट। कॉपर सॉल्ट मतलब कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है, उसमें पानी में डाल देंगे तो बन जाए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। मतलब यहाँ पर वाटर है और वाटर में डाल देंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सॉल्ट, CuSO4 सॉल्ट डाल दिए कहाँ, पानी में, तो कॉपर सल्फेट क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। तो इक्वल अमाउंट में टूट जाएगा, किसमें बोलो नहीं यार, ये कॉपर+2 और सल्फेट आयंस में इक्वल अमाउंट में टूट जाएगा। अगर 50% बाबू कॉपर+2 है तो सल्फेट आयन भी कितना परसेंट होगा, 50% होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसी का सॉल्ट में कॉपर मेटल को डाल देंगे। जो मेटल लेना है उस मेटल को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डालना है रे। तो यह कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में क्या करना है, कॉपर के सॉल्ट को डुबा देना। जो रिएक्टिव मेटल होगा वो लेफ्ट में होगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो राइट में होगा। तो इसमें क्या करेंगे, कॉपर का मेटल को डुबा देंगे। लो ये कॉपर का मेटल डुबा दिए यहाँ पर, ये कॉपर मेटल है या कॉपर का रॉड बोल सकते हो, है ना। ये कैथोड बेटा, ये कैथोड है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाबू कैथोड होता है पॉजिटिव। ये आपका कॉपर मेटल है, Cu मेटल, कॉपर मेटल, कॉपर मेटल बोलो या कॉपर रॉड बोलो, तेरा मर्जी, ठीक है। अब कोई दिक्कत, अब सुनो बाबू, हम क्या करेंगे, अब उसके बाद दोनों को क्या करते हैं, सीरीज कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इस प्लेट को और बाबू इस प्लेट को जोड़ देंगे, ध्यान देना, ये दोनों प्लेट को यहाँ पर जोड़ दिए, सीरीज कर दिए, दोनों को तार से जोड़ दिए, और यहाँ पर लगा दिए बाबू एक बल्ब लगा दिए। ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब छोटा सा बल्ब है। जैसे दोनों को बाबू सीरीज करेंगे, है ना, तो ये बल्ब जलना शुरू होगा। ये बल्ब जलना क्या कर शुरू कर देगा, लेकिन कुछ समय के बाद जलेगा और बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा बल्ब। मैं जैसे दोनों को सीरीज करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, लेकिन आज 10 मिनट 20 मिनट के बाद क्या होगा, ये बल्ब जो जल रहा है उसे बंद हो जाएगा। ऐसा क्या होगा, अब बताते हैं कैसे हुआ। तो जैसे दोनों को तार को बाबू जोड़े होंगे तो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद करंट प्रोड्यूस किया और बल्ब जल गया, लेकिन कुछ समय के बाद बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, अब रिएक्शन करके बताते हैं, ठीक है।
पहले इसको लिख लो, तो ऊपर करेंगे है ना। चलो थोड़ा सा ऊपर करते बाबू, थोड़ा सा, हाँ कोई दिक्कत, ऊपर कर दी। अब देखो बाबू, अब जो यहाँ पर बाबू रिएक्शंस होगा यहाँ पर, उसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन, और यहाँ पर जो होगा उसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। ये आपका जिंक है, ये कॉपर है, तो कौन सा रिएक्टिव है? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो कहाँ? यहाँ कर दे, यहाँ कर देते, कोई दिक्कत नहीं बाबू। हाफ सेल यहाँ लिख देते सिंपली, हाफ सेल रिएक्शन। कहाँ पर? कहाँ पर? एट एनोड में, एट एनोड। एनोड कैसा बाबू बता रहे बाबू? एनोड आपका क्या बता बाबू? नेगेटिव है। हमने जिंक सॉलिड लिए, जिंक मेटल किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में है। अगर सॉलिड के फॉर्म में बाबू उसको चार्ज कितना होता है? 0 होता है। और जिंक सॉलिड कहाँ डाल दिए हैं? जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिए हैं। और मतलब जो भी मेटल लेंगे उस मेटल को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे। तो जिंक रॉड को कहाँ डाला? जिंक सल्फेट सॉल्ट में। तो जैसे बाबू जिंक सल्फेट सॉल्ट में डाल दिए हैं, आपका जिंक मेटल को इस जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जैसे डाले हैं बाबू, ये टूट जाएगा, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जिंक जो है आपका जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक +2 आयन्स में। अगर कोई भी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो सॉलिड से एक्वस बन जाएगा। तो जिंक +2 क्या बताओ? वो एक्वस हो जाएगा। और बेटा ये एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन क्या बताओ? वो लॉस करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है बाबू उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बाबू? तो ये यहाँ पर आपका क्या कहलाया बताओ? वो ऑक्सीडेशन कहलाया, ये ऑक्सीडेशन कहलाया। मतलब इसका मतलब समझो बाबू, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या ये ऑलरेडी सोल्यूशन में क्या है? जिंक +2 आयन से है, ठीक है, लेकिन ये रॉड बाबू, जिंक का रॉड पिघल के जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है। अब बताइए, रॉड खुद पिघल के जिंक +2 आयन्स में कन्वर्ट होगा तो समय के अनुसार क्या होगा? जिंक आयन बढ़ जाएगा और सल्फेट आयन घट जाएगा। मतलब ऑलरेडी यहाँ जिंक +2 है और ये जिंक +2 में और कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो समय के अनुसार बाबू क्या होगा? समय के अनुसार आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? समय के अनुसार बाबू क्या होगा? जिंक +2 आयन्स जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है और सल्फेट आयन का बाबू कंसंट्रेशन घट गया। तो यहाँ पर चार्ज जो है अनबैलेंस हो गया बाबू, ध्यान देना बाबू, चार्ज जो है अनबैलेंस हो गया बाबू। चार अनबैलेंस क्यों हो गया? क्योंकि ये रॉड, जिंक का रॉड भी जब जिंक सॉल्ट सोल्यूशन में जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो समय के अनुसार जिंक +2 आयन सोल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगा और समय के अनुसार सल्फेट आयन घट जाएगा, ठीक है। तो बाबू ये क्या, जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ और जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है मेरे भाई, वो 2 इलेक्ट्रॉन तार के थ्रू, इस तार के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान देना, आएगा 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ चला जा, कहाँ पर? कैथोड में। कैथोड में क्या है बाबू? कॉपर +2 आयन से। क्या है बाबू? कॉपर +2 आयन्स। कहाँ कर दें बाबू? समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा इसको लिखो ना, यहीं पर करेंगे, थोड़ा सा इसको यहीं पर बना देते हैं, यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखो, पीला पेन से लिखते हैं, देखो अब देखो बाबू, एट क्या बताओ? कैथोड में, एट कैथोड बाबू, कैथोड में क्या बता बाबू? कैथोड में क्या बता बाबू? आपका पॉजिटिव है। अब ये कॉपर आयंस जो यहाँ पर है, ये कॉपर आयंस क्या करेगा? जो 2 इलेक्ट्रॉन बाबू ये लॉस कर रहा है उसको क्या करेगा? गेन कर लेगा। क्या कर लेगा बाबू? गेन। तो ये कैथोड में बता, सुनो क्या हो बाबू, ये कॉपर +2 अभी एक्वस के फॉर्म में था बाबू, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्यू मतलब एक्वस, को मेटल जब अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है सॉलिड से एक्वस बन जाता है, और जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना उसका माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसके माथा पर क्या? 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो कॉपर एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन कर लेगा बाबू। 2e- का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा बाबू, और ये आपका Cu सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ बाबू, तो इसको बोलते रिडक्शंस। ये किसका क्या बोलते हैं बाबू? रिडक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू? ये कॉपर आयंस कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और इस कॉपर के मेटल में जमा होते जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉपर के मेटल में कॉपर जमा हो रहा है और जिंक आयन पिघल रहा है, ये पिघलते जाएगा और ये मोटा होते जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ रिएक्शंस हुआ और रिएक्शंस होने के बाद वो यहाँ से करंट भेजेगा,
यहाँ से करंट भेजेगा और बाबू बल्ब जलने लगेगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। लेकिन कुछ समय के बाद मेरे भाई बल्ब बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों, अब बताते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, देखो तो समय के अनुसार यहाँ पर क्या हो रहा है, समय के अनुसार कॉपर +2 आयन घट रहा है और समय के अनुसार बाबू सल्फेट -2 बढ़ रहा है, क्योंकि बाबू कॉपर आयन जो है आपका कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कॉपर आयन घट रहा है और सल्फेट आयन दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, सल्फेट आयन बढ़ रहा है। मतलब बाबू यहाँ पर भी क्या, चार्ज अनबैलेंस हो गया। ध्यान देना बाबू, चार्ज क्या बता बाबू, अनबैलेंस हो गया। चार्ज बाबू बता कि बोलो नहीं यार, क्या हो गया, चार्ज अनबैलेंस हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा, यहाँ जिंक आयन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा मेरे भाई कि जो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये जिंक जो है, जो जिंक आयन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है तार के थ्रू बाबू, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो जिंक आयन जाने नहीं देगा, क्योंकि जिंक आयन का अमाउंट बढ़ जाने से उस प्लस क्या करेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा, जाने नहीं देगा। अगर गलती से इलेक्ट्रॉन चला भी गया बाबू, तो यहाँ पर आपका सल्फेट आयन बढ़ गया है, सल्फेट आयन बढ़ गया। जो इलेक्ट्रॉन अगर आएगा भी तो वो रिपल कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस है और सल्फेट पर भी माइनस है, तो माइनस में रिपल्सन इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाएगा तो रिएक्शंस नहीं होगा। जब रिएक्शंस नहीं होगा तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो हम चाहते नहीं बल्ब बुझे नहीं, रिएक्शन कंटिन्यूस चलता रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, हमको यहाँ सल्फेट आयन को कम करना पड़ेगा और यहाँ पर जिंक +2 आयन्स को कम करना पड़ेगा। उसके लिए बाबू हम लगाते हैं, आपका लगाते हैं बाबू एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। ब्रिज क्या होता है, जो 2 पॉइंट को जोड़ता है। एक प्लास्टिक का पाइप होता है बाबू, या ग्लास शीशा का भी पाइप होता है, या प्लास्टिक का भी होता है। इस तरह से हम लोग बाबू पाइप लगाते हैं। ये आपका ये एक सॉल्ट ब्रिज है जो 2 पॉइंट को जोड़ता है इस तरह से। ये बाबू एक सॉल्ट ब्रिज होता है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है बाबू, दोनों इस पॉइंट यहाँ पर जो हम कॉटन से इसको पैक कर देते हैं, कॉटन से या रुई से, ये कॉटन से यहाँ पर इसको पैक कर दिए। ठीक है बाबू, इसके अंदर रहता अगर सोल्यूशन रहता, अगर सोल्यूशन बाबू एक जेली टाइप का लिक्विड है, अगर सोल्यूशन। ठीक है बाबू, अगर क्या बाबू, अगर सोल्यूशन होता बाबू, अगर सोल्यूशन। ध्यान देना बाबू, अगर सोल्यूशन, अगर बोलो नहीं यार, अगर सोल्यूशन, ये बाबू आपका जेली टाइप का सेमी लिक्विड होता है, अगर सोल्यूशन। और इसके अंदर क्या करते हैं बाबू, हम डालते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट का मतलब कि वो इलेक्ट्रोलाइट कैथोड और एनोड से रिएक्शन नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ डालेंगे वो एनोड और कैथोड से रिएक्शन नहीं करेगा, वो इनर्ट रहेगा, इनर्ट। तो बाबू यहाँ डालते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर अगर सोल्यूशन के अंदर क्या डालते बाबू, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट बोलो बाबू इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होता है, या तो तुम पोटासियम क्लोराइड डालो या पोटासियम सल्फेट डालो, तेरा मर्जी। या तुम डालो बाबू पोटासियम क्लोराइड डालो या पोटासियम सल्फेट K2SO4 डाल दो, दोनों को एक डालो। जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेगा वो कैनोड और कैथोड रिएक्शन नहीं करेगा। तो बाबू जब अगर सोल्यूशन में पोटासियम क्लोराइड या पोटासियम सल्फेट डालोगे, टूट जाए किस में, प्लस और माइनस में। तो बाबू प्लस और माइनस जब टूट जाएगा तो देखो यहाँ बढ़ा था क्या, जिंक +2 आयन बढ़ा था। इसको न्यूट्रल करने के लिए कौन आएगा, आपका Cl-। अगर डाल रहे मान लो KCl डाल दी है, सपोज करो तो KCl डाले हैं तो कौन आएगा बता, Cl- आएगा। या सोल्यूशन के अंदर कौन आ जाएगा, Cl- आएगा। ये माइनस क्या करेगा, जिंक +2 के न्यूट्रल कर देगा। जब न्यूट्रल करेगा तो इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन का चलना शुरू हो जाएगा। और बाबू यहाँ पर देखो सल्फेट आयन बढ़ा था तो सोल्यूशन में बता कौन आ जाएगा, बता बाबू कौन आ जाएगा, आपका K+ आ जाएगा। ये K+ सल्फेट आयन को न्यूट्रल कर देगा। जब न्यूट्रल कर देगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ से उठेगा एनोड से, कैथोड में जाएगा, यहाँ रिएक्शंस होगा और करंट भेजते रहेगा, बल्ब जलते रहेगा। ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा मेरे भाई जब तक कि ये जिंक का रॉड पिघल ना जाए, है ना, पूरी पिघल जाएगा
तो बाबू क्या होगा, रिएक्शंस बंद हो जाएगा, तो रिएक्शंस बंद हो जाएगा तो बल्ब भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या किया मेरे भाई, और सॉल्ट ब्रिज लगाने से आयंस को न्यूट्रल कर दिया, किसको, एनोड का और कैथोड। जब आयंस न्यूट्रल हो जाएगा तो क्या करेगा मेरे भाई, फिर इलेक्ट्रॉन एनोड से उठेगा, कैथोड में जाएगा, यहाँ रिएक्शंस होगा, फिर करंट भेजेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि जिंक मेटल पूरा पूरी पिघल ना जाए। और जब जिंक मेटल पूरा पूरी पिघल जाएगा तो फिर रिएक्शंस अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको डायग्राम को लिखो बढ़िया से पहले। लिख लिया, चलो बाबू अब हम बात करते हैं बाबू इसका सेल डायग्राम। लिखो बाबू सेल डायग्राम, लिखो बाबू सेल डायग्राम, इसका सेल डायग्राम लिखो। तो बाबू सेल डायग्राम में देखो क्या हो रहा है, देखो सेल डायग्राम में हो रहा है बाबू कि जिंक आपका सॉलिड के फॉर्म में है तो चार्ज 0 है। ये जिंक सॉलिड क्या जा रहा है बताओ, Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है बाबू, ये एनोड में हो रहा है, एनोड में हो रहा है। ठीक है, और 2 लाइन का मतलब होता है बाबू सॉल्ट ब्रिज। 2 लाइन का मतलब क्या होता है बोलो ना यार, 2 लाइन का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब इधर क्या हो रहा है बाबू, कॉपर+2 आयंस क्या कर रहा है, एक्वस के फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मेटल सॉलिड के फॉर्म में होता है चार्ज कितना, 0 होता है। ये कहाँ हो रहा है बाबू, ये तो ये कैथोड में हो रहा है, ये कैथोड में हो रहा है। कोई देखा, ये इसका सेल डायग्राम है। ठीक है, अब आपको पूछेगा बाबू कि बताओ सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। तो बाबू सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है कि एनोड कैथोड में आयंस को न्यूट्रल करता है। मतलब टू क्या, तो ये बोल सकते हो टू मेंटेन क्या, चार्ज बैलेंस, चार्ज बोलो ना बाबू, बैलेंस, बैलेंस का स्पेलिंग BA होता है, चार्ज बैलेंस, चार्ज बैलेंस है ना, बिटवीन, शॉर्ट में B/W मतलब बिटवीन एनोड एंड क्या बाबू, एंड कैथोड। यहां तक लिखो बाबू। ठीक है, लिखा हूं यहां तक। अभी हमने बताया बाबू जो सॉल्ट ब्रिज होता है इस तरह का होता है, इस तरह का, ये इस तरह का सॉल्ट ब्रिज होता है, इस तरह सा, ऐसे बाबू ये सॉल्ट ब्रिज होता है इस तरह का, ये सॉल्ट ब्रिज होता है इस तरह से। ठीक, इस तरह से। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉटन, रुई या कॉटन इसके अंदर रख देते हैं, और इसके अंदर क्या होता है बता, अगर सोल्यूशन, हम बताएं बाबू क्या होता है बोलो नहीं यार, अगर सोल्यूशन बोलो न रे, अगर सोल्यूशन जो सेमी लिक्विड होता है जेली टाइप का, और इसके अंदर क्या डालते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इनर्ट का मतलब जो एनोड कैथोड से रिएक्शन नहीं करता है। हम बताएं बाबू इधर एनोड होता है, एनोड कैसा होता है बताना बाबू, नेगेटिव होता है। कैथोड इधर होता है, क्या होता है, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है। तो इनर इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होता है, या तो क्या KCl या तो क्या पोटासियम सल्फेट डाल, दोनों को एक डालते हैं। अगर KCl डाले बाबू तो टूट किस में जाएगा बता बाबू, किस में, K+ और क्या बोलो ना बाबू Cl-। तुमको मालूम था कि एनोड में क्या बढ़ा था, जिंक+2 आयन बढ़ गया था, है ना, और आपका बाबू सल्फेट आयन घट गया था। तो जिंक आयंस को कम करने के लिए कौन आएगा बता, इधर से आएगा कौन, Cl- आएगा, जिसको न्यूट्रल कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने से नहीं रोक सकता है। इधर जो था बाबू बता, इधर क्या था, सल्फेट आयन बढ़ गया था और आपका कॉपर+2 आयन घट गया था। तो सल्फेट आयन न्यूट्रल करने के लिए वो कौन आएगा बता बाबू, कौन आएगा, K+ आएगा। के सल्फेट को न्यूट्रल कर देगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से एनोड से उठ के आएगा, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से आएगा, कैथोड में आएगा, रिएक्शंस होगा, और रिएक्शन करने वजह से क्या बताओ, वो करंट भेजेगा, है ना। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, तो चार्ज को बैलेंस करता है एनोड और कैथोड का। ठीक है, अगर सोल्यूशन क्या है, ये सेमी लिक्विड होता है जो आयंस को मूव करने में मदद करता है। इसके अंदर अगर हम अगर सोल्यूशन के अंदर इनर इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं,
KCl या पोटासियम सल्फेट, तो आयंस को मूव करवाता है अच्छा तरीके से, इधर जाएगा माइनस, इधर जाएगा प्लस। ये होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनर्ट, बोलो नहीं यार, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट क्यों बोले? वो कैथोड और एनोड से रिएक्शंस नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, चार्ज को बैलेंस करेगा। इसको लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको E0 सेल बोलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।